तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल उमराव। इस समय हूं बाड़े पर। और एक भाई का कमेंट आया था कि विमल भाई, आपकी बकरी जो है वो दुबली पतली है, दुबली बकरियां हैं। तो आज मैं अपनी बकरी ही दिखाने वाला हूं, सब लोगों को दिखा देता हूं कैसी बकरियां हैं मेरे पास। चूँकि मैं तो देसी ब्रीड पे काम करता हूं, गांव से हूं, देसी ब्रीड पे काम करता हूं, और कैसी बकरियां हैं। और अक्सर ऐसा लोगों के साथ भी होता है, यदि आप बकरी फार्मिंग करते हैं तो जो भी आपके फार्म पे आएगा, एक चीज़ आपको ज़रूर बताएगा कि आपकी बकरी जो है दुबली है। तो बकरी दुबली कैसी होती है, बकरी मोटी कैसी होती है, वो सारा चीज़ आज के वीडियो में मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा, बकरियां दिखाऊंगा भी। क्योंकि ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि बकरी बहुत अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए, खस्सी जैसी नहीं होनी चाहिए। वो जो 4 बकरी पालते हैं, 4 बकरी और 40 बकरी पालने में अंतर होता है। चार बकरी चार बकरी आप पालते हो तो कुछ भी चूनी चोकर कितना भी दिए दे रहे हो, दिन भर खिलाए जा रहे हो, बकरी मोटी रहेगी। अब 40 बकरी जब पालोगे तो हर एक बकरी को देखना पड़ता है कि कौन सी बकरी खाई, कौन सी नहीं खाई। यदि कोई बकरी मारती है, जैसे दूसरे बकरी को मारती है, किसी को नहीं खाने देती है, तो कैसे तगड़ी होगी। ऐसा होता है फार्म पर, अक्सर ऐसा होता है कि एक दो बकरी जो है दुबली रह जाती हैं, जो खाने की अच्छी नहीं होती हैं या डरती हैं अन्य बकरियों पे, बकरियों से। बहुत ऐसी बकरियां होती हैं। तो ये धीरे धीरे जो है सुधार होता रहता है। ऐसी बकरियों को हम निकालते रहते हैं, या जो खाने की अच्छी नहीं होती हैं उनको निकाल देते हैं। और एक चीज़ और, बकरी दुबली होने का कारण क्या होता है, एक सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी बकरी बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद अक्सर बकरी दुबली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दूध देती है और उसकी हम न्यूट्रिशन जो दे रहे थे, जो दाना पोषण दे रहे थे उसको, गाभिन पीरियड में जो दे रहे थे उतना ही चलाते हैं, उसकी डाइट नहीं बढ़ाते हैं। तो एक रीज़न ये हो जाता है। और बकरियों के कैल्शियम वगैरह निकलता रहता है दूध के थ्रू, तो बकरी जो है दुबली हो जाती है। तो जब भी बच्चा देगी बकरी, इसके बाद दुबली होना चालू हो जाती है। और जब भी बकरी गाभिन होगी, बकरी तगड़ी होना चालू हो जाती है। तो इस समय मेरी बकरियां जो है A to Z सभी प्रेग्नेंट हो गई हैं। सिर्फ 3 बकरी जो है प्रेग्नेंट नहीं है, फार्म पर ब्रीडर नहीं है। चूंकि एक किसान भाई को मैंने ब्रीडर दिया हुआ है ऑलरेडी, वो ले गए अपने फार्म पे बकरी क्रॉस कराने के लिए। चलिए मैं बकरी दिखाता हूँ। अभी बकरियों को मैंने चारा नहीं डाला है, शाम का टाइम है, डालने ही जा रहा था तो याद आया क्यों ना भाई लोगों को बकरी जो है दिखा दी जाए फार्म की। और चारा अभी इनको मैं बाद में अभी डालूँगा। तो चलिए कैमरा करते हैं बैक और दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए, शाम का टाइम है, सुबह सफाई हो चुकी है, शाम को अभी सफाई नहीं हुई है। मोस्टली मैं एक ही टाइम ही बाड़े की सफाई करता हूँ, क्योंकि बकरियाँ कुछ बाहर रहती हैं तो गंदगी उतनी नहीं हो पाती है। अंदर क्या है, शाम को मैं बेंचें ये जो रख रखे हैं इनको डाल दूंगा, तो इन्हीं में बकरियाँ बैठेंगी। इतनी गंदगी दिन भर में हुई है, जैसा आप देख रहे हैं बाड़े की अभी कोई सफाई नहीं हुई है। चलिए बकरी दिखाते हैं। तो ये देखिए, जाड़े के मौसम के बच्चे हैं जो आए थे, इन्हीं बच्चों का मैंने लाइव आप लोगों को वीडियो दिखाया था पालते हुए। ये बच्चा मैं सर्दियों में लाया था, बर्बरी का ख़रीद के आपके सामने लाया था, कितना छोटा सा लाया था। हाँ वही है, आज की डेट में इतना बड़ा हो गया है। ये सारे बच्चे, ये बच्चा जो है जो फंस गया था, जो मैंने वीडियो बनाया था, बच्चा फंस गया है, हैवी बच्चा आया था, ये वही है बच्चा। और चलिए, ये मेरे जखराना नस्ल की बकरी आप देख सकते हैं। अब इसको लोग यदि दुबली बोलें तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, फिर इससे तगड़ी बकरियां होनी भी नहीं चाहिए कि बच्चा ब्याने में ही दिक्कत हो जाए। देखिए इसके पेट किस तरह से भरे हुए हैं। एक ये बच्चा भी सर्दियों के मौसम में आया था। एक ये बकरी देख सकते हैं, ये देखिए 1.5 महीना 2 महीना की गाभिन है। ये बकरी जो है खाली बकरी है, पूरी फैमिली एक साथ रहती है, इनकी फैमिली है। इन्हीं, ये इसकी इनकी दादी परदादी हैं, इन्हीं से सब ये चाहिए तैयार हुए हैं जितने भी हैं मुंडे वाले। ये गाभिन बकरी है, हाल ही में बच्चा देने वाली है, हो सकता है महीने भर में भी आ जाए। 4 महीने की गाभिन है, पठिया है। मेरी पठिया भी देख सकते हो, इस तरह से पठिया तैयार करता हूँ, 2 दांत पे क्रॉस कराया है। अब इनको लोग दुबली यदि बोलते हैं तो फिर तगड़ी बकरी कैसी होती है, वो तो फिर खस्सी होती है मेरे हिसाब से। ये आप देख सकते हैं, देसी बकरियाँ हैं, चूँकि ये देसी बकरियों पे मैं काम करता हूँ, देसी बकरियाँ आप देख सकते हैं ये। और 2 बच्चे देगी, फर्स्ट टाइमर है, पहली बार में हो सकता है 2 बच्चे दे, जिस हिसाब से इसने आयन वगैरह पेट वगैरह बनाया हुआ है। और दिखाते हैं, ये एक वाइट कलर की बकरी है, ये थोड़ा सा दुबली है, इसको मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा जो है दुबली है, फिर भी इतना ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है कि बहुत अधिक इसको तगड़ी किया जाए। एक ये बकरी है, ये अभी नॉन प्रेग्नेंट है, गाभिन नहीं है, क्योंकि इसका बच्चा जो है अभी बहुत छोटा है। एक ये बकरी है, इसको दिखाई चुका हूँ,
चलिए, ये बच्चे हैं, ये सब वही जनवरी के बच्चे हैं जो आए थे। ये भी जनवरी का है। एक ये बकरी है। अभी इनको चारा नहीं डाल रहा हूँ, अभी डालने ही जा रहा था, क्योंकि सुबह का जो चारा था मैं वो निकाल रहा था। इसको देखो, एक को बांधा है, अभी सबको बांधने वाला था। ये सुबह मैंने इनको सानी बनाई थी, उसी का मैंने ड्रम साफ़ किए हैं, अभी साफ़ नहीं की। साफ़ करके, चूँकि सुबह का जो चारा पड़ा रहता है उसको मैं साफ़ करता हूँ। साफ़ करने के बाद नया चारा डालूँगा। जैसे इसका ये ड्रम का मैंने साफ़ नहीं किया है, तो इसको अभी साफ़ करूँगा। ये चारा जो है नीचे गिरा दूँगा, क्योंकि इसको अब नहीं खाएँगी। इतना वेस्टेज जो है निकलता है। ये सुबह की सानी दी हुई है। दोपहर टाइम में मैंने थोड़ा सा इनको ढील दिया था। इधर ये घास है, तो इधर चराई के लिए थोड़ा सा ढील दिया था, वही 1:30-2 बजे के लगभग। तो इस वजह से इनके पेट थोड़े और भरे हुए हैं। एक मेरी ये बकरी है, ये हाल ही में बच्चा देने वाली है, पठिया है, फर्स्ट टाइमर बकरी है। तो महीने 1.5 महीने में ये भी बच्चा दे देगी। ये 1.5 महीने की गाभिन है। ये 1.5 महीने की गाभिन है, अभी जब हाल ही में क्रॉस कराया था। ये देख सकते हैं। तो ये बकरियां हैं मेरे फार्म पे। तो इस समय टोटल 31 जानवर फार्म पे मौजूद हैं। और एक ब्रीडर जो है वो भाई साहब ले गए हैं, उनके फार्म पे आए। हाँ, अभी आ जाएगा मेरे फार्म पे। जब ये बकरियां बच्चा दे देंगी, इसके बाद जब भी हीट पे आएंगी तो फिर ब्रीडर आ जाएगा। 1-2 बकरी जो है मैंने बटाई पे दे रखी है। बटाई का मतलब, यदि जहाँ जहाँ देते होंगे तो लोग समझते होंगे, दे देते हैं बटाई। बच्चा दे दिया उनको, फिर वो तैयार करते हैं। जब गाभिन हो जाती है तो उसको जो भी रेट लगता है उसका आधा पैसा, या तो बकरी ले लो या तो पैसा ले लो, ऐसा रहता है। तो मेरा फार्म देख लिया, सामने घर है, यही बकरियां हैं मेरे पास। बहुत हाई फाई ब्रीड नहीं है, और हो सकता है कि मैं ब्रीड पर काम करूं, चूँकि अब मुझे कोई भी समस्या बकरी पालन में नहीं आती है। जैसा मैंने इनको तैयार किया इतने दिन से, एक बकरी से शुरुआत करी थी, धीरे धीरे ये सब, ये जो पठियाँ हैं ये मेरे ही फार्म की हैं, खुद यहीं ब्याई हैं। इसकी जो माँ है यही है, ये जकराना जो खड़ी है। और एक बकरा आया था, उसको मैंने 15,000 में सेल कर दिया था, वीडियो भी शायद बनाया था। तो देख लिया। तो मैंने इनका चारा जो है अभी डाल दिया है। चलिए चारा खिलाते हुए भी दिखा देता हूँ क्या खिला रहा हूँ। ये देखिए, अभी डाल दिया। ये देखिए, ये सुबह का चारा है जो दिया गया था। ये बाजरा का है, बाजरा और गेहूँ के भूसे की मैंने सानी बनाई थी, तो ये मैंने सुबह दिया था। इस टाइम जो दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, उड़द का भूसा है। ये इस तरह से भंडारण करना है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि दलहनी भूसे का भंडारण, जो ट्रेनिंग का जो चल रहा है प्रोसेस, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना, किस तरह से भंडारण करना है। इस तरह से कर सकते हो आप। ये लकड़ी सहित करना है। उड़द का जो भूसा है ये लकड़ी सहित पूरा एक एक खा जाएंगी, कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें। बकरियों के लिए इस तरह से भंडारण करो। ये इसको आप, ये देखिए, हे मान लो सूखी घास, ये दलहनी चारा खा रही हैं। तो मैंने बताया भी था कि तीनों टाइम जो है अलग अलग चारे देने हैं। तो देखो, सुबह मैंने इनको क्या, गेहूं के भूसे की सानी बनाई थी, साथ में उसमें ये बाजरा मिलाया था। बाजरा या नेपियर, दोनों में से कुछ भी मिला देता हूँ, उसी सानी में मिला देता हूँ। हाँ, 70% सूखा कर देता हूँ, 30% हरा चारा मिला देता हूँ। इसके बाद दोपहर टाइम कुछ बहुत चरा देता हूँ, वहाँ पे चरा दिया। नहीं चराता हूँ तो फिर उड़द का ही भूसा मैं दोपहर में डालता हूँ, ठीक है। और शाम को क्या करता हूँ, फिर शाम को सानी बनाता हूँ। तो ये 2 प्रोसेस करता हूँ। और आज मैंने क्या किया है कि इसको वहाँ पे चरा दिया है दोपहर में, बकरियों को तो चरा दिया है। इस वजह से अब शाम को ये भूसा दे रहा हूँ, मुझे सानी अब नहीं बनानी पड़ेगी। ये देखिए, तो इस तरह से सारी बकरियाँ जो है खा लेती हैं। और लड़ाई झगड़ा करना तो इनका नेचुरल हैबिट है, एक दूसरे को मार मार के खाती हैं। इस वजह से कुछ बकरियों को बांध देता हूँ, जो ज़्यादा मारती है उनको बांध देता हूँ। ये सारे जो बकरी हैं चारा खा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आती हैं, हाँ, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह कर सकते हैं, आपको जानकारी जो है मिल जाएगी।